मौत का आंकड़ा कम। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव 14 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 12 मरीज तो 60 की उम्र के पार के हैं। इसके साथ ही इन सभी मरीजों में से 95% मरीज ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रदेश में मौत का आंकड़ा उतना नहीं दिख रहा। ये है कि यहाँ पर जितनी डेथ्स आई हैं, अभी 10-12 डेथ्स जो हुई हैं, ज़्यादातर उन लोगों में हुई हैं जो कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। 80 साल का व्यक्ति कोमा में है, पॉजिटिव आ गया, वो वैसे ही उस स्थिति में था। तो लेकिन कोविड की वजह से यंग व्यक्ति में अननेचुरल डेथ वाला जो सिम्टम है वो सामने नहीं आए। प्रदेश में मरने वालों की उम्र को देखें तो कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है। राजस्थान में मृतकों की तस्वीर। राजस्थान में अगर मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो भीलवाड़ा में मरने वाले शख्स की उम्र 62 साल थी। मौत की वजह मेटाबॉलिक एसिडोसिस। भीलवाड़ा में ही मृतक की उम्र 76 साल। मौत की वजह कोमा विद सेप्टिसीमिया। अलवर की बात करें तो अलवर में 85 साल के शख्स की मौत। मौत की वजह रही CVA ICH HTN। बीकानेर में 60 साल के शख्स की मौत हुई। मौत की वजह रही ब्रेथलेसनेस डायरिया। कोटा में 50 साल के शख्स की मौत हुई। मौत की वजह रही रेस्पिरेटरी फेलियर। जयपुर में 82 साल के शख्स की मौत हुई, जिसकी वजह रही रेस्पिरेटरी फेलियर। जोधपुर में 62 साल के शख्स की मौत हुई, जिसकी रिपोर्ट नहीं आई। जयपुर में 65 साल के शख्स की मौत हुई, जिसकी वजह रही ब्रेथलेसनेस। जयपुर में 62 साल के शख्स की मौत हुई, जिसकी वजह रही कार्डियोजेनिक शॉक। टोंक में 82 साल के शख्स की मौत हुई, जिसकी वजह रही डायबिटीज। कोरोना की चपेट में युवा भी। इसके अलावा एक 13 साल की किशोरी की भी मौत हुई थी, जो कि यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली थी। यानी राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव आंकड़ों की समीक्षा करें तो अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में मृतकों में जहां 90% से अधिक बुजुर्ग श्रेणी के हैं, तो वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव मरीजों में सर्वाधिक युवा चपेट में आए हैं। राजस्थान में अब तक सामने आए 1000 से ज्यादा केस में 400 से ज्यादा अकेले युवा वर्ग के लोग हैं। 1 से 20 साल की उम्र तक के 200 बच्चे बीमारी की चपेट में आए। 41 से 60 साल तक की उम्र के करीब 250 अधेड़ लोगों को भी कोरोना ने चपेट में लिया। मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे अलग रखेंगे। महिला की तुलना में पुरुष मरीज ज्यादा। राजस्थान के कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में देखें तो पुरुषों की तुलना में 50% महिलाएं या बच्चियां ही कोरोना की चपेट में आई हैं। 14 अप्रैल तक के रिकॉर्ड के मुताबिक राजस्थान में जहां 623 पुरुषों को कोरोना ने चपेट में लिया, महिलाओं की संख्या 346 रही। कोरोना वायरस को लेकर वैसे तो हर किसी को एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये तो बहुत जरूरी है। राजस्थान के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो सर्वाधिक उन्हीं लोगों की मौत हुई जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और किसी न किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में सभी लोगों से लॉकडाउन की पालना करने और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की बार बार अपील की जा रही है। तो जितनी जांच होगी वो पॉजिटिव केसेस आगे भी आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना पूरी बराबर है। लेकिन पॉजिटिव केस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब लॉकडाउन 2 की सख्त पालना और बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि मौत और मरीजों का आंकड़ा यहीं थमा जा सके।